नमस्कार, न्यूज 80 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज सहारनपुर की धरती से किसान नेता राकेश टिकैत ने हजारों की संख्या में आए किसानों को संबोधित किया। किसानों से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाति धर्म के नाम पर इस बार वोट नहीं करना है, किसान धर्म के नाम पर वोट करना है। और क्या कुछ कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने, आप खुद सुनिए। जो असली काले बाल है वो दिखते हैं पूरी की पूरी भीड़ में। वही सरकार की एक का कील काट के दिल्ली से आएंगे, एक का कील निकालनी पड़ेगी इसकी। ये कटीले तार लगा रहे, भाई रोड़ा रुका ना करो, बात सुन लो। जो इनमें कटीले तार लगाए, हमने कहा कि कटीले तार, अरे भाई क्या दिक्कत है भाई, सब नीचे से बैठो। जो कटीले तार लगाए, पहला तार बंदी पिलर, उसके ऊपर कटीले तार। हमने कहा कि देसी जुगाड़ है, हमने सब ढूंढ लिया, इसके ऊपर को दो रिजाई घेरो पार उस तरफ। रिजाई है इनका इलाज, रिजाई दो कंबल और दो रिजाई, और उसके भूस बांधने वाली पल्ली, कुछ नहीं है इनमें। रास्ते रास्ते पे सीधे खूड में बढ़ जाओ, भट्टों में बढ़ जाओ सीधे, ठीक है। काम करना पड़ेगा इनको। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे गारंटी देनी पड़ेगी, उस पे कानून बनाना पड़ेगा, उसके कम पे खरीद ना हो, ये कानून बनाना पड़ेगा। अगर ये कानून अब नहीं बना तो फिर ये कभी नहीं बनेगा। ये फिर किसान 100 साल तक आते में अपनी फसलों को बेचेगा। आपने देखा पंजाब और हरियाणा में वे लाभ ले रहे हैं इसका, पंजाब और हरियाणा में उनकी फसल हमारे से दुगने रेट में बिकती है। वहां बिजली 35 रुपया है हरियाणा में, और पंजाब में फ्री है, यहाँ पे 175 है। आप अंतर देख लेना। 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं है। वे ये कह रहे कि बिल, किसान को पता नहीं बिल क्या है। मगर बिल किसान अपने खेत में बता देता है, खेत में खड़ा होकर उसकी फसल बढ़िया रेट में बिक रही है तो बिल बढ़िया है, और फसल कम रेट में बिक रही है तो बिल खराब है। किसान अपने खेत में बता देता है, खेत में गोदाम बन गए, गोदाम पहले बनवा दिए, कानून बाद में आया, तो इसका मतलब कानूनों में हेरा फेरी करी गई है किताबों में। ये लुटेरे हैं, देश में लुटेरा घुस गया, इनको भगाना पड़ेगा लुटेरों को। अब क्या कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लेकर चले गए, हमने तो 1 लाख ट्रैक्टर को कहा था। किसान 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में गए, 25 लाख आदमी दिल्ली में गए, कोई नुकसान नहीं करा। पूरे के पूरे 25 लाख आदमी शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर वापसी आए। हमारे लोगों को लाल किले के चक्रव्यूह में फंसाया गया, दिल्ली के मकर जाल में। किसान को क्या पता था? जो रास्ते दिए गए उसमें बैरिकेडिंग, जो रास्ते दिल्ली की तरफ को जाते थे उसका कह दे के चले जाओ आगे, चले जाओ आगे। भाई लाल किले में को कानून बने, हमारे कानून बने हैं पार्लियामेंट में, या दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये दोनों चीज वही है। अपने लोगों से बातचीत कर ले। जो हमारी कमेटी है 40 लोग, उनके इंतजार में हम बैठे हुए हैं। उनने कहा दिल्ली ने कि हमारे पास तो अभी टाइम नहीं। हमने कहा कि टाइम हमारे पास में नहीं, हमें भी पूरे देश में जाना, हमें भी पूरे देश में जाना। लेकिन सहारनपुर में लॉकडाउन से पहले यहाँ पे आए थे हम, 21 तारीख का था, 22 का जी, 22 मार्च में आए
और 22 मार्च में फतह हुई थी, तो ये तो शुभ स्थान है भाई। इसका मतलब सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। आज फिर यहाँ पर आए, 11 महीने कुछ दिन में फिर यहाँ पर आ गए। और यह स्थान तो ये तो सिद्ध स्थान है जहाँ पे है, और बढ़िया ऊपर तो छपाव भी है। इसका अपना कार्यालय भी बनाइए यहाँ पे, अपना कार्यालय बनाना है। ये तो सिद्ध स्थान है, सिद्ध। तो सरकार ध्यान से सुन ले, हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में 24 मार्च तक के हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, पूरे देश में जाएंगे। जो आपने किसानों की पगड़ी उछालने का काम करा था, किसान को भावनाओं में भड़काने का काम करा आम जनता को, कि किसान ने तिरंगे झंडे को कर दिया। तिरंगे झंडे का सबसे ज्यादा सम्मान गांव का लोग करता है। आपने देश के तिरंगे झंडे को भी आपने ढाल का काम करा। आपको ये जनता, ये देश आपको बख्शेगा नहीं। आप व्यापारी हो, व्यापारी किसी देश, किसी क्षेत्र से व्यापारी को किसी शहर से कोई लगाव नहीं होता। अगर किसी व्यापारी को सहारनपुर में नुकसान होगा तो जाकर दिल्ली में काम कर लेगा, वो जाकर जालंधर में काम कर लेगा, वो सहारनपुर छोड़ देगा। अगर किसी को उस काम में नुकसान होगा तो वो दूसरा काम कर लेगा। लेकिन किसान, गांव के लोग खेती करते हैं, अगर 10 साल तक भी उसको नुकसान होगा, वो 11वें साल में भी उसी खेत में हल लेकर जाएगा। किसान नहीं छोड़ता, न किसान देश छोड़ता, न किसान क्षेत्र छोड़ता। अब आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आप भी, ये सरकार ने कहा कि गेहूं की कटिंग होगी तो किसान आंदोलन छोड़ के खेत की कटिंग करेगा। ये भी सरकार को सबक दे दिया किसानों ने। उन्हें कहा कि हमारी प्राथमिकता खेत नहीं, आंदोलन है। उन्हें कहा कि ये हमारे बीच में आ सकता है गेहूं। उन किसानों ने अपने गेहूं की जुताई शुरू कर दी। तो हम अपील करना चाहते हैं कि लोग उनकी समझ में आ गया सरकार की, किसान अपने खेत को जुताई ना करें। आने वाले टाइम पे क्या होगा, आप अपने गेहूं की कटाई करें। किसी गांव का किसान अगर दिल्ली के आंदोलन में होगा तो उसके खेत की कटाई उसके गांव के जो क्षेत्र के लोग होंगे वे करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, वे करेंगे। एक कमेटियां बना लेना। 28 तारीख की जो घटना हुई थी, 28 तारीख को देश का संविधान फाड़ा जा रहा था। संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा हुआ है, उस संविधान को तार तार करा जा रहा था। पुलिस एक डंडा नहीं चलाती। सरकार के गुंडे थे, सरकार के गुंडे 300 आदमी। वे हमारे भोले भाले जो किसान थे, जो हमारी सरदार कौम थी, उसको तो 84 से भी ज्यादा भयंकर स्थिति में ला दिया था उस दिन। उनका प्लान था कि जब किसान यहां से जाएंगे, इनके ऊपर पत्थर, डले, लाठियां बजेगी इनके ऊपर। किसानों को खत्म कर दिया था, किसान के झंडे को उस दिन। देश से आंदोलन नाम की चीज खत्म हो गई थी। देश कहां जाता? पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं विपक्ष वाले वहां पे। देश में विपक्ष भी कमजोर होना हानिकारक है। उसने आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में। अगर वहां पे मजबूत स्थिति विपक्ष की होती तो ये कानून पास नहीं होते। अपना काम करो बेबी। कोई इस आंदोलन में वोट तलाशने मत आना। राजनीति से किसान और देश का भाग्य नहीं बदला जाएगा। किसान के भाग्य ये देश की जनता बदलेगी। एक नया जाति और नया धर्म का आगाज हुआ है, उसका नाम है किसान धर्म 2021। आप इसको याद रखना, जातियों को भूल जाना। आप जिंदा रहोगे। अगर देश में ये आंदोलन फेल होगा तो आने वाले टाइम पे आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। आपकी जमीनें नहीं
के पास चल जाएगी। ब्राजील जैसे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जितना बड़ा उत्तर प्रदेश 3 आदमी के पास में इतनी जमीन है। वही मॉडल यहां पे जाना चाहते हैं। देश में भूख पे व्यापार होगा। जिस आदमी को कितनी भूख लगेगी, रोटी की कीमत कंपनियां तय करेगी। अनाज तिजोरी में बंद होगा, रोटी तिजोरी और ताले में बंद होंगे। चाबी मोबाइल से खुलेंगे, उसके जो ताले होंगे ना, कौन सा कोड कौन से दिन लगेगा किसी कर्मचारी को भी नहीं पता होगा। देश में कुत्ते भी भूख से मरेंगे। यह हालात होगी। किसानों को संगठन होना पड़ेगा। जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, आपको साथ आना पड़ेगा। क्योंकि किसान भी जब तक मजबूत है, जब भूस की गठड़ी और घास की गठड़ी किसान और मजदूर एक जगह सिर भिड़ा के अगर बांधेगा तो बंधेगी। अकेले किसान से भी देश में कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक बात करते हैं कि दलित, ये सभी तो दलित हैं। जो जमीन में काम करता है वो सभी दलित हैं। सबसे पहले पूजा तो वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए। मंदिरों से पहले पूजा वाल्मीकि समाज की करो। अगर वाल्मीकि समाज नहीं है तो कितना भी बड़ा महल और किला बना लेना, अगर उसमें सफाई कर्मचारी नहीं है तो घर को छोड़कर भाग जाता है एक से एक आदमी। आएंगे मीडिया वाले कहेंगे इस पे बहस शुरू होगी देश में। झाड़ू की पूजा क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं। तो कोई दलित और कोई गरीब नहीं है। ऊपरले वाले ने जब आंदोलन वहां पर शुरू करा, किसी के पास में चाहिए वो 100 बीघे जमीन है या 5 बीघे जमीन है या उसके पास में जमीन नहीं है, उसने कहा कि ना, पक्के मकान पे नहीं, सड़क पर रहना होगा, बांस की बल्लियों में रहना होगा, ऊपर तिरपाल डाल दी, सबको एक छत के नीचे रहना होगा। उसने कहा है, सब लोग रह रहे हैं वहां पे। आप फटने की कोशिश ना करना। 15 दिन से सरकार शांत है। पहले उसने आंदोलन को खालिस्तानी बताया, फिर पाकिस्तानी बताया, फिर चाइना के फंडंग बताए, फिर सरदारों का बताया, फिर हरियाणा का बताया, फिर 5 राज्यों का बताया। फिर उन्होंने कहा कि एक कौम का आंदोलन है, वो भी फेल हो गया। अब ये 10 दिन से सोच रहे कोई ना कोई फंडा जरूर जाएंगे। आप उस फंडे से बचना। ज्यादा जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, अगर आपके पक्ष का दिखा रहे हैं तो विश्वास कर लेना, अगर आपके पक्ष का नहीं दिखा रहे तो सारी चीज झूठ दिखा रहे हैं। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा। अगला टारगेट मीडिया हाउस होंगे। एक का खबर सेंसर बोर्ड पास करेगा, क्या खबर लिखनी है। देश में कब्जा हो चुका है। जितने भी एजेंसियां हैं सब पे कब्जा हो गया है। वहां पे बहुत चीजों पे कब्जा हो गया। सरकारों के पास में एक पट्टा है। पट्टा, वो पट्टा है राजनीति का पट्टा। अगर उसको दूर से भी दिखा ले कि राज्यसभा 5 साल बाद में मिलेगी, वो जब तक पद पे रहता है ना, तो 5 साल तक उस पट्टे की तरफ कूदे जाता है। वो बहुत उस पट्टे के लपेट में आए हैं, उस राजनीति के चक्रों में फंसे। आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। जिंदा रहना है, अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा, उसका जवाब हाँ ना में दे देना। एक सवाल यह है कि सबसे प्यारा लड़का होता है किसी भी आदमी का, अगर उसका लड़का ना हो तो कह ले खानदान नहीं चल रहा भाई, मन्नत मांगेंगे। अपनी औलाद से जाते तो प्यार नहीं होता, औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अगर प्यारी है तो हाथ उठाओ।
सबसे प्यारी है। औलाद से भी प्यारी एक चीज है जमीन। कोई आदमी वो हाथ उठाओ जिसने अपने जिद्दे जी अपने लड़के को जमीन दी हो। हटाओ ना उठाओ, अगर कोई सा है तो भाई अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारी जमीन है। आप अपने लड़के को जमीन नहीं दे सकते, ये कंपनी वाले आपकी जमीन को लूट रहे हैं, आप उसको जमीन दे दोगे। आपका पड़ोसी आपकी 4 इंच जमीन पर फावड़ा मारते हैं, आप क्या काम करते हो? ये कंपनी वाले आपकी सारी जमीन लूट लेंगे। किसी ने क्रेडिट कार्ड पे साइन करते हुए फॉर्म पड़ा हो तो वो हाथ उठा दे। आपको देश में कान खोल कर सुन ले सरकार, देश में हर क्रांति होगी। जो भी खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वो दिन दूर नहीं कि इन किसानों के हाथ में वही औजार होंगे, उन्हीं से लड़ाई देश में होगी। हर क्रांति होगी, हर क्रांति। देश के किसानों के 40 लाख ट्रैक्टर का आंदोलन होगा। वो किस किस शहर में होगा, वो कब होगा, उसके लिए आप तैयार रहना। जब आप अपने लड़के को जमीन नहीं दे सकते, इन कंपनियों को जमीन देने का कोई अधिकार नहीं है। ये लड़ाई, ये जंग छिड़ चुकी है। ये जंग पे फतेह किसान की होगी। इन्होंने किसान की पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी है। किसान जातियों में नहीं बटेगा, किसान धर्म में नहीं बटेगा। अपनी पूजा पाठ अपना करते रहना, ये किसान धर्म है। इस धर्म का आगाज हो चुका है। इसका नया नाम होगा किसान धर्म 2021। ये इसकी जाति होगी, ये इसकी धर्म होगा। जो लोग भी गांव में रहते होंगे, आपकी जमीन छीनने का प्रोग्राम है, नौजवान को बेरोजगार बनाने का प्रोग्राम है। 30 से 50 साल में आपकी जमीन चली जाएगी। इन जमीनों में केमिकल डाला जाएगा। यहाँ पे 50 साल बाद में खेती नहीं होगी। 2 चीज भारत सरकार को चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी, उनको सस्ता मजदूर चाहिए, उनको वोट चाहिए और उनको मार्केट चाहिए। बाहर के मुल्कों से अनाज आएगा, आपको रोटी तक महदूद ये कंपनियां कर देंगी। आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता आपके पास में नहीं है। लखनऊ जैसा जगह बीएफसीसी वाले यहां पर आ रहे हैं, जमीन यहां की लूटी जा रही है, रेलवे निकल रही है, वहां पे कुछ रेट है जमीन का, यहां पे कुछ रेट है। एक रेट एक प्रोजेक्ट का नारा होगा। आप अपना काम उनके बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर रेट नहीं मिलेगा तो जमीन नहीं देंगे, ये नारा लगाना पड़ेगा। कोई लाठी आप पर नहीं चलेगी। या तो यहाँ के अधिकारी समझ ले, यहाँ के लोगों से बातचीत कर ले। सस्ते में जमीन यहाँ का किसान नहीं देगा, पूरे देश में सस्ती जमीन नहीं देंगे। उनको रेलगाड़ी चलानी होगी तो जमीन मार्केट रेट पे, जो रेट दूसरी जगह दी है उस पर खरीदनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को, धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को कि बड़ी बड़ी मीटिंग सहारनपुर के नजदीक ये मैदान चुन लिया हमने, और ये किसानों का मैदान है। सरकार गलत फहमी में रहे, उन्होंने ऊपर को बढ़ा लिया, नीचे की जमीन ये हमारी है, नीचे की जमीन में बनेगा किसान कार्यालय। यहाँ पे भंडारा चला करेगा, यहाँ पे गुरुद्वारे की लंगर की सेवा चला करेगी, आते जाते लोग लंगर चखा करेंगे। ये 5 स्टेट के लोग यहाँ से आया करेंगे। पंजाब इससे आएगा, दिल्ली इससे आएगा, हिमाचल इससे जाएगा, जिसको हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है, वो इसी से जाएंगे। ये तो शाकुंभरी देवी पे भी यहाँ से ही जाएंगे। ये तो पूरा तालमेल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पर ऊपर बोर्ड लगेगा, किसान घर नीचे
और ये पूरा गांव सहमत है। अपना शादी ब्याह करो, आसपास के लोग भी करो, क्यों कहीं जाओ, अपना यही 2100 रुपए दिए साफ सफाई करो, ये अपना कर दिया काम। बढ़िया जगह 50-60 बीघे जमीन है, अपना कार्यालय लिख लो, प्रस्तावित कार्यालय भाई, अपना इसकी दीवार कर दी और ये इसमें मिट्टी डाल दो। जौन सी कंपनी यहाँ पर काम कर रही ना, ठंडे की कंपनी आ रही, इनसे भी अपना बात कर लो, जो भी अधिकारी है यहाँ पे, अपना मिट्टी डालने का काम करो, भराव भरा जाएगा यहाँ पर, बढ़िया अपना कार्यालय बनाओ यहाँ पर। तो बढ़िया मीटिंग आपकी हुई भाई, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, हम 25 तारीख तक पूरे देश में आंदोलन करेंगे, जा रहे हैं, मीटिंग है हमारी, उसके बाद में फिर लग जाएगी। हम कल वहां भी जाएंगे, बंगाल भी, सब जगह जाएंगे वहां पर। बंगाल में भी दिक्कत है किसानों को, वहां पर भी एमएसपी में कानून नहीं है, फसलें कम रेट में बिक रही, आंदोलन वहां पे भी करना पड़ेगा। गन्ना भुगतान रेट नहीं बढ़ा, भुगतान नहीं हुआ, इनका मिल वालों का भी इलाज करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली के रेट 175 रुपया, पंजाब में बहुत 5-6 स्टेटों में फ्री है। जिस हिसाब से पंजाब और हरियाणा साथ में आया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान 2-2 लाख आदमियों की मीटिंग हो रही है वहां पे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। चौधरी अतुल फंदपुरी जी अपने 4 साल के साथ में शामिल हो गए भारतीय किसान यूनियन में। और ठीक अपना काम करो, क्यों काम कर रहा हूँ, जमा कर रहा। किसान बिल वापस नहीं तो आंदोलन भी वापस नहीं होगा, ये क्या कहा है किसान नेता राकेश टिकैत ने। सहारनपुर की धरती पर आए राकेश टिकैत ने साफ तौर पर सरकार को मैसेज दिया है कि जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानती तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। साफ तौर पर कहा है कि गन्ना मूल्य को लेकर लगातार जो किसान है वो आंदोलन करते आए हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ उनको गुमराह करने का काम किया है। जो सरकार किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा देती है, वो मुआवजा भी जो है उसमें भी भेदभाव करती है। अब ऐसे तमाम मुद्दों को राकेश टिकैत ने छेड़ा है जो किसानों के हित के रहे, और इसको लेकर लगातार जो यहाँ के किसान हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो एक मुश्त है और वो किसानों के इस आंदोलन में अपना पूरा सहयोग देंगे। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 सहारनपुर।